हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो पाठ का नाम है क्या? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर का क्या नाम है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम सबसे पहले जाएंगे कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला ही हेडिंग है सूक्ष्म जीव क्या होता है, यानी कि माइक्रोब्स क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्या होता है, यानी कि माइक्रोब्स क्या होता है। तो सब लिखेंगे ऐसे जीव जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कह रहा है ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे कह रहा है इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका है बैक्टीरिया, फंजाई, एटीसी। अब आगे देखेंगे घरेलू उत्पाद में और सूक्ष्म जीव। आगे देखेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी घरेलू उत्पाद में हम सूक्ष्म जीव का कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए उसी के बारे में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहला कह रहा है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहला कह रहा है दूध का दही में परिवर्तन। सबसे पहला हेडिंग क्या कर रहा है? दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन करा। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे एलेबी यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। करा दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे एलेबी यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक, मिल्क है जो हमारा नॉर्मल मिल्क है, यानी कि दूध है, उसमें हम एल ए बी मतलब जावन, यानी कि जिसे हम भोजपुरी में जोड़न भी कहते हैं, उसमें एल ए बी डालेंगे यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालेंगे तो क्या हो जाएगा? दही में परिवर्तन हो जाए। तो दही में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। दही में विटामिन B12 पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। दही में विटामिन B12 पाया जाता है। अब देखेंगे कीड़वन क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग क्या कीड़वन क्या होता है। अगर सूक्ष्म जीव अगर सूक्ष्म जीव अनाक्षी श्वसन मतलब होता है विदाउट O2, यानी कि बिना O2 के अगर सूक्ष्म जीव अनाक्षी श्वसन करता है तो इस क्रिया को कीड़वन कहते हैं। अगर कोई सूक्ष्म जीव है और अगर वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है तो उसको हम लोग कहेंगे कीड़वन। अब हम लोग देखेंगे पनीर का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे क्या पनीर का निर्माण। सबसे पहला वैरायटी है पनीर में स्विस पनीर। सबसे वैरायटी पहला क्या है? स्विस पनीर। तो इसको हम लोग देखेंगे यह छिद्रित संरचना युक्त पनीर होता है। स्विस पनीर क्या होता है? यह छिद्रित होती है, संरचना युक्त पनीर होती है। यह क्या है? इसकी विशेषता है क्योंकि यह छिद्रित होती है। ठीक, और इसका कारण क्या है? प्रोपियोनी। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई द्वारा उत्पन्न CO2 के कारण स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। ठीक, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई द्वारा उत्पन्न CO2 के कारण स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। दूसरा रैक्यूफाट पनीर। यह क्या होता है? सुगंधित पनीर होता है। इसका कारण क्या है? विशेष प्रकार के कारण सुगंध उत्पन्न होती है। कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम रोकीफोर्टी। अब देखेंगे कार्बनिक अम्ल के
निर्माण में सूक्ष्म जीव। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक अम्ल के निर्माण में सूक्ष्म जीव। सबसे पहला है लैक्टिक अम्ल। सबसे पहला क्या है? लैक्टिक अम्ल। ये प्राप्त किससे होता है? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। दूसरा है ब्यूटारिक अम्ल। दूसरा क्या है? ब्यूटारिक अम्ल। ये प्राप्त होता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ये भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। अब देखेंगे सिट्रिक अम्ल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक अम्ल बेसिकली यही पूछा था। सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइगर। ये क्या है? कवक है। सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइगर से। ये एक प्रकार का कवक है। और आगे कह रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक प्रकार क्या है? जीवाणु है। यह एक प्रकार का जीवाणु है। अब दूसरा घरेलू उत्पाद में देखेंगे। कड़ा ब्रेड केक के निर्माण में सूक्ष्म जीव। अब देखेंगे ब्रेड केक के निर्माण में सूक्ष्म जीव, यानी कि बेकरी उत्पाद में सूक्ष्म जीव। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डेली लाइफ में बेकरी की चीजें काफी ज्यादा खाते हैं, तो आप आइए हम देखते हैं कि बेकरी उत्पाद में सूक्ष्म जीव का कैसे उपयोग किया जाता है। कड़ा ब्रेड एवं केक को स्पंजी। ब्रेड एवं केक को कैसा? स्पंजी, मुलायम या छिद्रित। ब्रेड एवं केक को स्पंजी, मुलायम या छिद्रित, खमीरयुक्त बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेरोमाइसिस सेरीविसी का उपयोग किया जाता है। एक बार और देखेंगे। कह रहा है ब्रेड एवं केक के निर्माण में सूक्ष्म यानी कि बेकरी उत्पाद में सूक्ष्म। कह रहा है ब्रेड एवं केक को स्पंजी मतलब फूला हुआ, मुलायम या छिद्रित यानी पोरस बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट यानी कि सेकेरोमाइसिस सेरीविसी का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे एंजाइम के उत्पादन में। अब देखेंगे एंजाइम के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। सबसे पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये प्राप्त किससे होता है? ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। तो ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम थक्का स्फोटक के रूप में कार्य करता है। कड़ा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम थक्का स्फोटक, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो थक्का नहीं बनने देता है। क्या करता है? थक्का नहीं बनने देता है। यानी कि यह थक्का स्फोटक के रूप में कार्य करता है, यानी कि क्लोज्ड बस्टर के रूप में कार्य करता है। दूसरा कड़ा पेक्टिनेज और प्रोटीएज। कड़ा बोतल बंद जूस को फ्रेश बनाए रखता है। कड़ा पेक्टिनेज और प्रोटीएज का क्या है? बोतल बंद जूस को फ्रेश बनाए रखता है। अब तीसरा कड़ा लाइपेज। लाइपेज का क्या है? कड़ा तेली अशुद्धियों को हटाना, यानी कि वसा पाचक एंजाइम। जैसे तो कपड़ों पर दाग लग जाता है या कोई और तेली अशुद्धियां हैं तो उसको हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम को यूज में लिया जाता है, या फिर ये वसा पाचक एंजाइम भी होता है। अब हम लोग देखेंगे किण्वन एल्कोहल का उत्पादन। अब हम लोग देखेंगे किण्वन एल्कोहल का उत्पादन। अब हम लोग देखेंगे किण्वन या एल्कोहल का उत्पादन। किण्वन और एल्कोहल का उत्पादन तो करा जब शर्करा को वायु की अनुपस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, काफी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जब शर्करा को वायु की अनुपस्थिति में तथा ईस्ट की उपस्थिति में, जब शर्करा को किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में तथा ईस्ट की उपस्थिति में एल्कोहल में बदला जाता है, तो उसे किण्वन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे किण्वन कहते हैं। जैसे शुगर है, शुगर यानी कि शर्करा है, उसमें ईस्ट मिलाएंगे और O2 की अनुपस्थिति होगी, क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक, कड़ा शर्करा के किण्वन से एल्कोहल का उत्पादन होता है। ठीक, कड़ा शर्करा के किण्वन से क्या होता है? एल्कोहल का उत्पादन होता है। आप देखेंगे C6H12O6। ये क्या है? शुगर है, यानी कि शर्करा। C6H12O6 यानी शुगर है, शर्करा है। O2 की अनुपस्थिति कराएंगे और ईस्ट की क्या कराएंगे? उपस्थिति कराएंगे, तो बनेगा 2C2H5OH प्लस C2। इसको हम लोग कहेंगे एथिल एल्कोहल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एथिल एल्कोहल।
इसको हम लोग कहेंगे एथिल एल्कोहल। ठीक, अब देखेंगे कच्ची सामग्री। अब देखेंगे कच्ची सामग्री और पेय पदार्थ, कौन सी कच्ची सामग्री से कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है। ये देखते हैं। जौ का रस, जौ के रस से बियर बनाई जाती है, जौ के रस से बियर बनाई जाती है। फलों के रस से ब्रांडी, फलों के रस से ब्रांडी बनाई जाती है। और अनार का जूस या रस से विस्की बनाई जाती है। और सेव का रस, सेव का रस से क्या बनाया जाता है, वोडका बनाया जाता है। सेव के रस से क्या बनाया जाता है, वोडका बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रति जैविक पदार्थ। अब देखते हैं क्या, प्रति जैविक पदार्थ। अब देखते हैं हम प्रति जैविक पदार्थ। अब देखेंगे प्रति जैविक पदार्थ। प्रति जैविक पदार्थ, प्रति जैविक पदार्थ यानी कि एंटीबायोटिक। प्रति जैविक पदार्थ यानी कि एंटीबायोटिक। करा प्रति जैविक पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। करा प्रति जैविक पदार्थ कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है प्रति यानी कि एंटी, पहला है प्रति यानी कि एंटी, प्रति का मतलब क्या होता है, विरुद्ध। और दूसरा है जैविक यानी कि बायोटिक, दूसरा है जैविक यानी कि बायोटिक, इसका मतलब होता है जीव। ठीक, अब परिभाषा इसका कैसे हम देंगे, चलिए देखते हैं। परिभाषा इसका कैसे देंगे हम, चलिए देखते हैं। कह ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के विरुद्ध कार्य करते हैं उन्हें प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले 1928 ईस्वी में, सबसे पहले 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबसे पहले 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक पदार्थ बनाया था। सबसे पहले 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक पदार्थ बनाया था। सबसे पहला प्रतिजैविक पदार्थ क्या था, सबसे पहला प्रतिजैविक पदार्थ यानी कि सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में। सबसे पहला एंटीबायोटिक पदार्थ क्या था, पेनिसिलिन। तो आप देखेंगे पेनिसिलिन प्राप्त होता है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलिन प्राप्त होता था। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता था, पेनिसिलिन प्राप्त होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। पेनिसिलिन प्राप्त किससे होता है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। अब देखेंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रयोग हुआ था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रयोग हुआ था। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, फ्लोरे एवं चैन, ये क्या तीनों क्या है, वैज्ञानिक है। फ्लेमिंग, फ्लोरे एवं चैन को 1945 ईस्वी में, फ्लेमिंग, फ्लोरे और चैन को 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्लेमिंग, फ्लोरे और चैन को 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं, अब काली खांसी। अब आइए हम देखते हैं एंटीबायोटिक का प्रयोग किया कहाँ जाता है। ठीक, तो सबसे पहला काली खांसी, सबसे पहला काली खांसी, प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया। काली खांसी, प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया आदि रोगों में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। आदि रोगों में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस पार्ट का रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये पार्ट का टॉपिक का नाम क्या है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। क्या है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं वाहित मल किसे कहते किसे। ठीक, क्या कहते हैं, वाहित मल किसे कहते हैं। कस्बों और बड़े बड़े शहरों में, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में घरों से निकला हुआ मल मूत्र, गंदा पानी और नालियों में बहता हुआ कचरा को वाहित मल कहते हैं। ठीक, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में घरों से निकला हुआ मल मूत्र, गंदा पानी और नालियों से बहता हुआ कचरा को वाहित मल कहते हैं। ठीक, अब आइए वाहित मल उपचार के 2 चरण होते हैं। वाहित मल उपचार के कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। वाहित मल उपचार के 2 चरण होते हैं। वाहित मल उपचार के कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको हम लोग भौतिक उपचार या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। दूसरा क्या है, द्वितीयक उपचार, द्वितीयक उपचार सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको हम लोग जैविक उपचार या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी
कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्राथमिक उपचार। आइए हम लोग देखते हैं क्या प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। कड़ा इसमें वाहित मल को 2 चरणों में उपचारित किया जाता है। कड़ा प्राथमिक उपचार में जो वाहित मल होता है उसको हम 2 चरणों में क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। सबसे पहला कड़ा फिल्ट्रेशन यानी कि छानन। सबसे पहला कड़ा फिल्ट्रेशन यानी कि छानन। कड़ा हल्की तैरने वाली अशुद्धियाँ, हल्की तैरने वाली अशुद्धियाँ छान कर अलग कर देते हैं। कड़ा हल्की तैरने वाली अशुद्धियाँ छान कर अलग कर देते हैं। दूसरा कड़ा है अवसादन। दूसरा क्या करा है, अवसादन। कड़ा प्राथमिक उपचार के दौरान ठोस अशुद्धियों, प्राथमिक उपचार के दौरान ठोस अशुद्धियों को अवसाद यानी अवसाद के रूप में क्या अलग कर लिया जाता है, अवसाद के रूप में अलग कर लिया जाता है। कड़ा प्राथमिक उपचार में कोई भी सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं होता है। प्राथमिक उपचार में कोई भी सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में। कड़ा प्राथमिक उपचार में कोई भी सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं होता है। अब देखें हम, आइए अब हम लोग देखते हैं द्वितीयक उपचार यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट। द्वितीयक उपचार यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक, तो कड़ा द्वितीयक उपचार में वायवीय एवं विषमपोषी सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक हो सकते हैं या फिर जीवाणु हो सकते हैं का उपयोग होता है, जिसे फ्लोक कहते हैं। ठीक, कड़ा द्वितीयक उपचार में वायवीय एवं विषमपोषी, कैसा वायवीय और विषमपोषी सूक्ष्म जीव जिसमें हम कवक भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, का उपयोग होता है और इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोक कहेंगे। दूसरा पॉइंट कौन है, द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीव वायु या O2 का उपयोग करके, द्वितीयक उपचार में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वायु या O2 का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थ जो होता है, जो अशुद्धियों में कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अपघटन कर देते हैं, उसे डिजोल्व कर देते हैं, उसे डिजोल्व कर देते हैं। तीसरा कह रहा है उपचारित वाहित मल की बीओडी कम हो जाने पर नदियों जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। कड़ा जो वाहित मल होता है अगर उसका बीओडी कम हो जाएगा तो उसको हम लोग नदियों जलाशयों में प्रवाहित कर देंगे, जिससे कि अगर उस पानी को कोई पशु पिए तो वो मरे नहीं बल्कि जीवित रहे। अब देखेंगे बीओडी क्या होता है, फुल फॉर्म पूछता है 1 नंबर में, काफी इंपॉर्टेंट है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का क्या मतलब होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों मैं अभी तक 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अभी तक मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुए। दोस्तों मैं आपको इतना मेहनत से पढ़ाता हूं और आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आपको करना है क्या, बस एक क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।